उत्तराखंड भारत का सुदूर उत्तरी पर्वतीय राज्य है, जिसका इतिहास वैभवशाली और कई रोमांचों से भरा हुआ है। कई बार यह कहा जाता है कि उत्तराखंड के इतिहास के संबंध में, विशेषकर प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास पर पर्याप्त प्रमाणिक सामग्री का अभाव है। इसके बावजूद इतिहासकारों ने उपलब्ध सामग्री के द्वारा इस पर्वतीय प्रदेश के इतिहास को समृद्ध करने का महत्वपूर्ण प्रयास किया है। उत्तराखंड का इतिहास वीर भड़ों के शानदार किस्से कहानियों से भरा पड़ा है। इनमें से कई किस्से कहानियां किंवदंतियों के रूप में प्रचलित हैं और कुछ प्रामाणिकता के साथ सत्य पाई गई हैं। आज के इस एपिसोड में उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में चंद वंश के समय के एक ऐसे ही वीर साहसी योद्धा की कहानी। आखिर क्यों यह वीर योद्धा, जो हमेशा एक महान राजभक्त हुआ करता था, अचानक राजविद्रोही बन गया? नमस्कार। कत्यूरी शासन के बाद कुमाऊं पर चंद वंशियों का शासन रहा, जिन्होंने कुमाऊं पर लगभग 900 वर्षों तक शासन किया। चंद शासकों का शासनकाल ऐसी घटनाओं से भरा हुआ है जो व्यक्ति को रोमांचित भी करती हैं और आश्चर्यचकित भी। सन 1370-80 के लगभग कुमाऊं पर चंद वंश के राजा गरुड़ ज्ञानचंद का शासन था। उस समय इसकी राजधानी चंपावत में हुआ करती थी। गरुड़ ज्ञानचंद के समय चंपावत के राज दरबार में बक्सी यानी सेनापति के पद पर सरदार नीलू कठायत विराजमान था। कहा जाता है कि यह सोन कठायत के वंश का था और बड़ा बहादुर सेनापति था। उस दौरान तराई भाबर वाले इलाके पर मुसलमानों ने अधिकार कर लिया था। यह तराई भाबर वाला इलाका कुमाऊं के चंद वंश का हुआ करता था। राजा गरुड़ ज्ञानचंद ने नीलू कठायत को आदेश दिया कि वह तराई भाबर से यवनों या मुसलमानों को निकालकर फिर से उसे कुमाऊं राज्य में मिला दे। सेनापति नीलू कठायत राजा का आदेश पाकर फौज लेकर माल परगने में लड़ने को चला गया। चंद वंश के समय प्रशासन चलाने की सुविधा के लिए पूरे कुमाऊं को 11 परगनों में बांटा गया था, जिनमें से पहाड़ी क्षेत्र में 5 परगने कोटली, फलदाकोट, पाली पछाऊं, सोर, सीरा और काली कुमाऊं शामिल था। तराई भाबर वाले इलाके में बगसी, माल, बुक्साड़, मुंडिया, किलपुरी तथा छिनकी परगने शामिल थे। नीलू कठायत ने आक्रमणकारियों को तराई भाबर से मार भगाया। विजयी होकर वह राज दरबार में आया और राजा के सामने नजर पेश करते हुए विजय का समाचार सुनाया। विजय का समाचार सुनकर राजा प्रसन्न हुआ और नीलू कठायत को कुमैया खिल्लत बक्सी कहा। उस समय परगने के मुखिया को सिकदार और सेनापति को बक्सी कहा जाता था। यानी बक्सी सैनिक परगने का मुखिया होता था और सिकदार नागरिक परगने का मुखिया। इसके साथ साथ 3 गांव माल परगने के और 12 जूला जमीन ध्यानीराव में सरदार नीलू कठायत को रौत भी दी गई। रौत उस जागीर को कहते थे जो किसी मनुष्य को असाधारण बहादुरी करने में दी जाती थी। इसके साथ ही जूला भूमि की नाप या पैमाइश करने की इकाई थी। यानी 1 जूला भूमि में लगभग 10 कुंतल अनाज पैदा किया जाता था। इनकी सनद के उपलक्ष्य में एक लेख ग्वालियर के पत्थर पर खोदकर सरदार नीलू कठायत के गांव कपरौली में भी लगाया गया। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन यहाँ से कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आ जाता है। राजा गरुड़ ज्ञानचंद के दरबार में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था जस्सा किमलेखी। यह खवास था। खवास राज्य के अंदर रहने वाले विशिष्ट व्यक्ति को कहा जाता था। उसका बुंगा कमलेख गांव में था। बुंगा शायद किले को कहा जाता है। वह किला अब बिल्कुल टूटा पड़ा है। जस्सा किमलेखी राजा का मुसाहिब भी था, यानी इसे परामर्शदाता भी कहा जा सकता है। जस्सा नीलू कठायत के साथ दुश्मनी रखता था। कहा जाता है कि उसे नीलू कठायत की मान, प्रतिष्ठा तथा बहादुरी से जलन होने लगी थी। अतः उसने राजा से गुप्त रूप में कहा कि नीलू कठायत बक्सी है, वीर है और उसने नवाब के हाथ से माल परगने के गांवों को भी आपके राज्य में मिलाया है। इसलिए उसे वहां का लाट या सरदार भी बना देना चाहिए। राजा दिल से इस बात को नहीं चाहता था, किंतु चापलूस जस्सा ने राजा को झांसा देकर राजी कर लिया और नीलू कठायत के नाम आज्ञा पत्र मई खिल्लत जारी करवा दिया। आदेश में कहा गया
कि वह वहाँ का प्रबंध करे और उसे आबाद रखे। इस हुक्म के मिलने से नीलू कठायत बहुत अप्रसन्न हुआ और कहने लगा कि एक तरफ तो राजा ने बहादुरी के लिए उसे सम्मानित किया और दूसरी ओर तराई भाबर की जानलेवा आबो हवा में उसे मरने के लिए भेजा जा रहा है। तराई भाबर की आबो हवा गर्मी व बरसात में अच्छी न होने से पर्वतीय लोग वहां जाने से डरते थे। इस पर जब नीलू को यह ज्ञात हुआ कि राजा ने उसके पुराने दुश्मन जस्सा किमलेखी के कहने पर उसे तराई भाबर में भेजना चाहा है तो वह और भी आग बबूला हो गया। फौरन घोड़े पे चढ़कर राजा के दरबार चंपावत में आया और वह भी बिना दरबारी पोशाक पहने ही, जो पोशाक की राजा ने उसे दी थी। इस पर जस्सा किमलेखी ने और भी नमक मिर्च लगाया कि नीलू कठायत बिना दरबारी पोशाक पहने ही राज दरबार में आया है और इससे उसने राजा का घोर अपमान किया है। यह बड़ा अहंकारी अफसर है। इस पर राजा अत्यधिक गुस्से में आ गया। उसने नीलू कठायत की ढोक यानी वंदना को स्वीकार नहीं किया और मुंह फेर लिया। नीलू कठायत भी वहां से लौटकर अपने गांव कपरौली चला गया। पति को उदास देखकर नीलू कठायत की पत्नी ने उससे उदासी का कारण पूछा तो उसने कहा कि वह राजा से नाराज होकर आया है। इस पर उसकी पत्नी ने कहा कि आपने राजा से नाराज होकर गलत किया, क्योंकि राज व नाज यानी अनाज बिना नहीं रहा जा सकता है। नीलू कठायत की पत्नी सिरमौली के महर की बेटी थी। राजा के साथ की नाराजगी को दूर करने के लिए नीलू कठायत की पत्नी अपने 2 बेटों सुजू और बीरू को राजा की खिदमत में भेजना चाहती थी, किंतु जस्सा के डर को देखते हुए नीलू कठायत ने मना कर लिया। वह जानता था कि जस्सा उसके बेटों को मार सकता है। इसके बाद उन दोनों बेटों को उनके मामा सिरमौली महर के घर भेजा गया। वे दोनों अपने मामा के घर जा रहे थे, किंतु रास्ते में ही जस्सा के हाथों चढ़ गए। जस्सा ने उन दोनों बच्चों को बहला फुसला कर अपने घर ले गया और उनकी खातिरदारी की। इसके साथ ही उसने एक षड्यंत्र रचा। वह राजा के पास गया और राजा को भड़काया कि नीलू कठायत के दोनों बेटे आपको मारने को आए हैं और उसने दोनों को अपनी कोठरी में बंदी बनाया हुआ है। राजा ने जस्सा की बात पर विश्वास कर लिया और नीलू कठायत के दोनों बेटों को अपने राज दरबार बुलवाकर दंडित करते हुए आंखें निकलवाने का हुक्म दिया। जल्लादों ने गौरल चौड़ में ले जाकर उन दोनों की आंखें निकाल दी। जब उनके नाना को खबर हुई तो उन्होंने इन्हें अपने घर बुलाया, सब हाल पूछा और नीलू कठायत को पत्र भेजा कि क्या यही बहादुरी है कि आप तो घर में बैठे रहें और उनके घेवतों की आंखें निकलवाई जाएं। इस संदेश से नीलू और अधिक गुस्सा हो गया। वह उसी वक्त अपने भाई बंधुओं व फौज को लेकर जस्सा और राजा पर आक्रमण करने निकल पड़ा। राजा व जस्सा अपना किला यानी महल छोड़कर जंगल को भाग गए और वहां एक उड्यार यानी गुफा में छिप गए। नीलू ने सारा महल व किला ढूंढा, राजा नहीं मिला। बाद में किसी ने राजा और जस्सा का पता नीलू कठायत को बता दिया। नीलू कठायत ने गुफा में जाकर राजा और जस्सा दोनों को पकड़ा और राजा गरुड़ ज्ञानचंद को राजभक्ति का हवाला देते हुए छोड़ दिया, किंतु जस्सा को मार डाला। जस्सा का किमलेखी वाला किला लूटकर वह अपने गांव कपरौली चला गया। आज भी इस किले के अवशेष वहां मौजूद बताए जाते हैं। राजा के महल आने के बाद कुछ दिन सब शांत रहा। राजा और नीलू कठायत के आपसी संबंध भी सामान्य हो गए और उसे पुनः सभी पद दे दिए गए। लेकिन राजा मन ही मन अपने अपमान का बदला लेना चाहता था और नीलू कठायत को मारने का अवसर ढूंढ रहा था। कहा जाता है कि एक दिन राजा ने नीलू कठायत को दावत पर अपने दरबार में बुलाया और भोजन के साथ विष देकर नीलू कठायत को धोखे से मार डाला। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नीलू कठायत को ये बात मालूम थी कि राजा ने उनके खाने में विष मिलाया हुआ है, लेकिन उसने विरोध नहीं किया। इस प्रकार एक बेहतरीन राजभक्त साहसी योद्धा का दुखांत एक राजद्रोही के रूप में हुआ। इस घटना के बाद गरुड़ ज्ञानचंद की अत्यधिक अपकीर्ति हुई। आशा है आपको इस घटना का वृत्तांत पसंद आया होगा। इस एपिसोड की संपूर्ण अध्ययन सामग्री
बद्रीदत्त पांडे द्वारा लिखित कुमाऊं का इतिहास पुस्तक से ली गई है। धन्यवाद।